नैनार नागेंद्र जी की यात्रा का समारोह है। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। इनी வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே காதல விழுதா வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இன்னும் பிற கூட்டணி கட்சிகளும் வலுவான கூட்டணி அமைத்து இங்கே ஆட்சி அமைக்கப் போகிறோம்। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। எப்பாடுபட்டாவது எப்படியாவது இந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழக கூட்டணி ஆட்சியை நாம் ஒழித்தே தீருவோம், முடிவு கட்டியே தீருவோம்। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। सरकार ने तमिलनाडु को डंपिंग ग्राउंड बनाया है। दूसरे राज्यों का खतरनाक बायोमेडिकल कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में डाला जा रहा है। இந்த திமுக அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டை எப்படி ஆக்கி இருக்கிறது தெரியுமா? மற்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நச்சு கழிவுகள் அந்த கழிவுகளின் குப்பை கிடங்காக நம்முடைய தமிழ்நாட்டை ஆக்கி இருக்கின்றார்கள்। और भाइयों बहनों, तमिलनाडु में हिंदू आस्था के हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। தமிழ்நாட்டிலே இந்துக்களுக்கும் சரி, அவர்களுடைய சமய நம்பிக்கைகளுக்கும் சரி, வழிபாட்டு முறைகளுக்கும் சரி முடிவு கட்டும் வகையிலே தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। தமிழ்நாட்டிலே அயோத்தியின் ராமர் ஆலயத்தின் பூமி பூஜையின் போது அறிவிக்கப்படாத ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। அவர்களுடைய மூத்த தலைவர் சனாதன தர்மத்தை என்ன கூறினார்? டெங்கு மலேரியா இவற்றோடு ஒப்பிட்டார்। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। இந்துக்களின் ஊர்வலங்கள் என்றால் அதற்கு தடை விதிக்கப்படுகின்றது। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। நம்முடைய மூர்த்திகளை, நம்முடைய திருவுருவங்களை நாம் கடலிலே ஆற்றிலே சென்று கரைப்பதற்கு கூட தடைகள் விதிக்கப்படுகின்றன। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। तमिलनाडु के माताओं बहनों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। தமிழ்நாட்டிலே தாய்மார்கள் சகோதரிமார்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பும் இன்று இல்லை। मित्रों, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है
स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। தமிழ்நாடு அரசின் ஒரே நோக்கம் என்று சொன்னால் அது மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை முதலமைச்சராக்குவது மட்டும்தான்। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। தமிழ்நாட்டின் மக்களிடம் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், ஒரு குடும்ப ஆட்சி அதற்கு முடிவு கட்டியே தீர வேண்டும், அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। मित्रों, एक अपप्रचार स्टालिन जी की पार्टी ने चलाया है कि एनडीए तमिल भाषा का विरोध कर रही। मैं आज तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं कि आईएएस, आईपीएस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में एग्जाम लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर तमिल भाषा में घोषणा करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करवाया।